वल्लानतु दाइमतु अला अदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला एक मरतबा दरूद पढ़ेंगे सारे मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहम। यहाँ पे जो हमारी इबारत है वो यहाँ पे पहुँची है कि व इज़ क़द अरफ़्ता हाज़ा फ़नक़ूल अल जम्उ यनक़सिमु इला जम्इ तसहीहिन व हुवा मा सलिम फ़ीहि लफ़्ज़ुल वाहिद व इला जम्इ तकसीरिन। व इज़ क़द अरफ़्ता हाज़ा, जब आपने ये जान लिया, यानी मुसन्निफ़ ने यहाँ पे गुफ्तगू जो है वो शुरू की जमा मुज़क्कर सालिम के इराब के मुतालिक कि जैसे रफ़ में जो है वो वाव मिलती है और नस्ब और या दोनों में क्या मिलती है, या मिलती है। तस्निया से और इसका क्या फ़र्क हो गया कि तस्निया में नस्ब और या में अलिफ मिलती है, जबकि इसकी नस्ब और या में क्या मिलती है, या मिलती है। अच्छा जी, तो इसके बाद उन्होंने एक मुकदमा बांधा जमा मुज़क्कर सालिम। उन्होंने कहा कि दो चीज़ें और भी होती हैं जम के अलावा, एक को हम इस्मुल जम कहते हैं और एक को हम इस्मुल जिन्स कहते हैं। और इस्मुल जम और इस्मुल जिन्स का जो हुक्म होता है वो मुज़क्कर वाला होता है, यानी एक सीगा इस्तेमाल होता है उसकी तरफ वाहिद की ज़मीर पलटाते हैं आप। जबकि जो जम है वो जमात के माना में चूँकि आता है लिल अहादिल मुज्तमिया, बहुत सारे अफराद मुज्तमिया होते हैं, तो उसकी तरफ जो ज़मीर पलटाते हैं वो मुअन्नस की क्या पलटाते हैं। तो ये एक जो है वो बुनियादी क्या रहता है, फ़र्क रहता है। बाकी माना के एतबार से फ़र्क वही रहता है कि इस्मुल जिन्स में वो अफराद को असन देखा ही नहीं जाता, ना जमाशुदा अफराद ना अफराद का मजमुआ, उसमें एक नौ को देखा जाता है कि हम इस जो हैवान नातिक है उसकी लफ्ज़ इंसान को वज़ कर रहे हैं। जबकि जो जम और इसमें जम है दोनों में अफराद को देखा जाता है, तो देखने का अंदाज़ अलग होता है कि जम में हम जो है वो आहाद मुज्तमिया यानी अफरादुल मुज्तमिया को देखते हैं, बहुत सारे अफराद जो जमा हों, जबकि जो इस्मुल जम में हैं हम मजमूए को क्या देखते हैं, मजमूअतुल अफराद है। तो ये दो फ़र्क हो गए। और इसी तरीके से तीसरा फ़र्क भी जो है वो उन्होंने बयान किया था कि जिसमें निस्बत जो है वो दी जाती है, इसमें जम की तरफ जो है वो निस्बत दी जा सकती है, जम की तरफ निस्बत बहुत क्या है कम होती है, सवाए चंद एक सूरतों में जो अनसार की एक मिसाल दी थी। फिर ये सारा का सारा मुकदमा इस वजह से था कि ताकि आप इसमें फ़र्क करें कि जम और चीज़ होती है और इसमें जम क्या और चीज़ होती है। और अभी जो हम एराब बताने जा रहे हैं वो इसमें जम का नहीं बताने जा रहे, बल्कि आपको क्या है जम का क्या एराब बताने जा रहे हैं कि जिसे हम जमा कहते हैं उर्दू में। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो जमा हमारे पास है इसकी आगे क्या है, दो किस्में होती हैं, जम तसही कि जिसे हम जम सालिम कहते हैं, और जम तकसीर जिसे हम क्या कहते हैं, जमा मुकस्सर कहते हैं। इसकी तारीफ़ वही है कि जो हम गुज़श्ता किताबों में पढ़ते आ रहे हैं कि जम तसही किसे कहते हैं, हुवा मा सालिम फ़ीहि लफ्ज़ुल वाहिद, कि जिसमें जो वाहिद के अल्फाज हैं वो सालिम रह जाते हैं। ठीक है, जो लफ्ज़ वाहिद है वो सालिम रह जाता है, यानी वाहिद का जैसा लफ्ज़ था वैसे ही क्या बाकी रहता है, हत्ता कि उसकी हरकत भी हो गई, उसकी तरतीब हो गई, वो सारी क्या रहती है, लफ्ज़ वाहिद की सलामती रहती है। आमिर से आमिरून, मुस्लिम से मुस्लिमून, जैद से जैदून, तो ये वाव और नून का आखिर में इज़ाफ़ा हो रहा है, बाकी सेम क्या लफ्ज़ क्या है बाकी है इसमें। जबकि जो जम तकसीर किसे कहते हैं कि हुवा मा तग़य्यर फ़ीहि लफ्ज़ुल वाहिद, कि जिसमें लफ्ज़ वाहिद क्या है तब्दील हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं। आगे एक और चीज़ का जो यहाँ पे इजाफ़ा किया और उसकी वजाहत भी नहीं की, तो उसकी वजाहत हमें बाहर से करनी पड़ेगी कि जमा मुकस्सर की दो किस्में कर दी कि जिसमें लफ्ज़ वाहिद तब्दील होता है तहक़ीक़न और तक़दीरन। तहक़ीक़न का मतलब होता है कि तग़य्युर हिस्सी है, तहक़ीक़ का मतलब किस चीज़ का वाक़या हो जाना, मुहक्क़क़ हो जाना, तो इसको ताबीर करते हैं तग़य्युर हिस्सी से। हिस्सी क्या मतलब कि आप आँखों से देखते हैं, वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होता है कि ये भी तब्दीली हो गई है। तक़दीरी में क्या है कि आपको तब्दीली नज़र नहीं आ रही होती, वो कहते हैं फ़र्ज़ कर लें कि इसके अंदर क्या है तब्दीली हो गई है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्या मिसालों से वाज़ेह होंगी। तो अब ये जो मिसालें हैं और इसकी किस्में हैं, ये सारी क्या है चीज़ बाहर से आपको याद करनी होगी।
अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं, ये तगय्युर हिस्सी है। ये जो तगय्युर हिस्सी है, ये हमारे पास जो है वो दो तरह का क्या वाक़या होता है। एक को हम ये कहते हैं कि तगय्युर सूरत, और एक को कहते हैं तगय्युरुल हरकात। ठीक है, तगय्युर सूरत क्या मतलब, उसकी फिर दो किस्में की जाती हैं तगय्युर सूरत में, तो उस लफ्ज़ से वाहिद जो मुफ़रद था उसकी सूरत ही तब्दील हो गई। उसकी जो पहली किस्म है कि सूरत तब्दील होने का मतलब क्या है कि उस लफ्ज़ वाहिद में क्या है, हरूफ जो असली उसके थे उसमें क्या हो गया, ज़्यादती हो गई। ज़्यादती के ज़रिए से क्या उसकी तस्वीर हमने तब्दील कर दी। दूसरी सूरत क्या है कि ज़्यादती नहीं की हमने, उसमें क्या कर दिया, नक्स कर दिया, यानी उसके जो वाहिद के लफ्ज़ थे वो उल्टा क्या है हमारे पास एक क्या हो गया, आके थोड़ा हो गया। और इसकी मिसालें अभी हम लेकर आते हैं तो वो चीज़ क्या मज़ीद वाज़ेह होगी कि सबसे पहले हम तगय्युर हिस्सी की पहली किस्म के जिसमें सूरत तब्दील होती है, उसकी पहली मिसाल लेकर आते हैं कि जिसमें जो लफ्ज़ के वाहिद हैं उनके अंदर क्या ज़्यादती हो गई है, कुछ अल्फाज हरूफ असलिया के ऊपर ज़्यादा कर दिए। उसकी मशहूर मिसाल हमारे पास क्या है, रजुल की। रजुल की आप जमा क्या बनाते हैं, रिजाल बनाते हैं। तो अब ये जो लफ्ज़ वाहिद था इसके अंदर मज़ीद आके आपने इजाफ़ा किया, और इजाफ़ा करने के साथ उसकी जो जमा में आपको तब्दीली भी नज़र आई कि लफ्ज़ के अंदर तब्दीली भी वाक़या हुई है। रजुल के बाद जीम के बाद अलिफ़ नहीं थी और जीम के बाद अलिफ़ आ गई, और ये तब्दीली क्या है कि ज़्यादा क्या हुआ है, एक हर्फ क्या ज़्यादा हो गया है। जबकि जो किताब की जो जमा हम लेकर आते हैं, किताब के अभी असली हर्फ हमारे पास 4 यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जो लफ्ज़ इसके मुफ़रद के हैं 4 हैं। लेकिन जब जमा में आप लेकर जाते हैं तो एक लफ्ज़ से क्या गिर जाता है, किताब से क्या बन जाता है, कुतुब बन जाता है। तो इसे इसे हम क्या कहते हैं कि तब्दीली हुई है लेकिन बिनक्स हुई है। ठीक है, नक्स इसमें हो गया लफ्ज़ वाहिद में। तो इसको एक दफ़ा फिर हम सुन लेते हैं। ठीक है, कि तगय्युर जो होता है, तगय्युर हिस्सी जो भी पहले नंबर पर बयान की, इसकी दो किस्में हो गई। पहली किस्म क्या है कि तगय्युर सूरह है, दूसरा क्या है, तगय्युरुल हरकात है। तगय्युर सूरह की दो किस्में हैं कि या लफ्ज़ वाहिद में कुछ इजाफ़ा हो जाएगा या लफ्ज़ वाहिद में कुछ नक्स हो जाएगा। लफ्ज़ वाहिद में इजाफ़ा हो जाएगा उसकी मिसाल रजुल से रजाल की है, और लफ्ज़ वाहिद में नक्स हो जाएगा उसकी मिसाल किताब से कुतुब की है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी मिसाल के भी आप लफ्ज़ वाहिद में कुछ चेंजिंग नहीं करनी, वैसे ही रहेगा जैसे लफ्ज़ वाहिद है वैसे ही क्या है जमा में भी है, दोनों लफ्ज़ सेम है बिल्कुल। फ़कत फ़र्क किस क्या है, हरकात का क्या फ़र्क है। ठीक है, उसकी जमा उसकी मिसाल क्या दी जाती है, असद और उसुद की क्या मिसाल दी जाती है कि असद और उसुद में क्या फ़र्क है। वो कहते हैं जी असद जो है वो वाहिद है और उसुद क्या है, इसकी जमा मुकस्सर है। वो जमा मुकस्सर वो कहते हैं, जमा मुकस्सर कैसे कहते हैं, जमा मुकस्सर की क्या तारीफ़ है कि जिसमें लफ्ज़ वाहिद तब्दील हो जाए। तो तब्दीली यहाँ पे आई है, वो कहते हैं ये कैसे तब्दीली, हमें तो नज़र नहीं आ रही। कहते हैं नज़र आ रही है, अभी हरकत चेंज हुई हैं, देखें गौर से देखें आप। एक में आप असदुन लिख रहे हैं, एक में आप क्या लिख रहे हैं, उसदुन लिख रहे हैं। तो ये इस तब्दीली को भी क्या कहते हैं, तगय्युर हिस्सी कहते हैं। लेकिन ये तगय्युर हिस्सी की कौन सी किस्म है कि जिसमें हरकत क्या होती हैं, तब्दील होती हैं। तो ये भी क्या जमा मुकस्सर में क्या शामिल है। अच्छा, ये किसकी हम शरह करेंगे, तगय्युर हिस्सी की क्या शरह करेंगे। जो यहाँ पे किताब के अंदर इब्न नाज़िम उसे किस से ताबीर किया, तगय्युर तहकीकी से ताबीर किया, तगय्युर तहकीकन। ठीक है, तहकीकन क्या वज़ाहत क्या करेंगे कि जिस तगय्युर को हम अपनी आँख से देखते हैं, अत-तगय्युर अल्लज़ी अनज़ुरु इलैहि बिअैनी। ठीक है, या अल्लज़ी अहिस्सु बिअैनी, जिस तगय्युर को मैं क्या है अपनी आँख से क्या करता हूँ, महसूस करता हूँ। अच्छा, तकदीरी में क्या होता है कि हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही होती, यानी लफ्ज़ वाहिद भी एक है, जमा भी एक है, कोई हरकत भी तब्दील नहीं, सब कुछ क्या है एक सेम चल रहा है। लेकिन एक को वो जमा के माना में इस्तेमाल कर देते हैं और एक को क्या है वो वाहिद के माना में इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये इसका क्या चक्कर है। कहते हैं इसकी जो है वो अरबी ज़बान में कितनी मिसालें मौजूद हैं, फ़कत 5 मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल हम आपके सामने क्या ज़िक्र करते हैं, लफ्ज़ फुल्क है, फुल्कुन। ठीक है, फुल्क आप जो है वो अरबी डिक्शनरी से कामूस में भी आप देख लें, फुल्क क्या उठा के, फुल्क कश्ती के जो माना में। ठीक है, फलक एक तो आसमान में, फुल्क कश्ती। तो उसमें आपको ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है कि फुल्क जो है वो वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम इसी पहले पे हम फोकस करते हैं कि फुल्क वाहिद भी है और जमा भी है।
तो हम कहते हैं फुल्क तो एक ही सीगा है, इसमें जमा में क्या तब्दीली हुई है? वो कहते हैं जी ये तब्दीली इसके अंदर तकदीरी है। ठीक है, वो तकदीरी कैसे कहते हैं? वो कहते हैं जी फुल्क को अगर आप मुफरत कहें तो आप कहेंगे कि जी फुल्क उनके इसके वज़न पे है, कुफल उनके वज़न पे है। ठीक है, कुफल ताले को कहते हैं और उसकी जमा क्या है? अकफाल है। तो कुफल वाहिद है, तो इसकी जमा किसके ऊपर होगी? वाहिद के ऊपर होगी। फुल्क उनकी जमा क्या है? कुफल उनके ऊपर है। और अगर आप इससे जमा कहें तो आप कहेंगे कि इसकी जो जमा है वो फुल्क उनके वज़न पे नहीं है, बल्कि बुदन उनके वज़न पे है। अच्छा, बुदन क्या? उनके बुदन जमा है, किसकी जमा है? बदना। उनकी क्या जमा है? बदना उस जानवर को कहते थे कि जो मक्का में क्या है कुर्बानी के लिए लेकर जाते हैं। बदना तो ऊँटनी या गाय जिसको वो ज़िबा करने के लिए उसे बदना कहते थे, उसकी जमा क्या होती थी? बुदन होती थी। बस हमारे पास एक बुदन लफ्ज़ आ गया जो जमा है, और कुफलन क्या आ गया? वाहिद आ गया। तो वो फुल्कन जो वाहिद वाला होगा ना, उसमें वो कहेंगे कि इसमें आप तकदीर करें, ये फ़र्ज़ करें, ये मुक़द्दर रखें कि ये फुल्कन किसके वज़न पे है? कुफलन के वज़न पे है, लिहाजा ये वाहिद शुमार होगा। और जो जमा वाला फुल्क है उसमें आप तब्दीली को एक तकदीर करें। वो क्या तब्दीली? आप कहें कि ये जो फुल्कन है ना, ये कुफलन के वज़न पे नहीं है, बल्कि ये जो जमा बुदन है ना, ये उसके क्या है? वज़न पे है। तो ऐसे आप ज़हन में फ़र्ज़ करेंगे, तकदीर रखेंगे, मुक़द्दर में रखेंगे, तो उसको क्या कहते हैं? ये तब्दीली है जी। जी, आपने तब्दीली कर दी। आपने लफ्ज़ के वाहिद को कहा कि कुफल के वज़न पे है, और जो जमा का था उसे आपने क्या बना लिया? बुदन के वज़न पे है। कुफल जो है वो वाहिद है, जमा उसकी अक़वाल है। बुदन जो है वो जबकि जमा है, और उसकी वाहिद क्या है? बदनातुन है। तो इसको क्या कहते हैं जी? तग़यीर हिस्सी कहते हैं। और ये तग़यीर हिस्सी नहीं कहते, तग़यीर तक़दीरी कहते हैं। और ये भी किस में शामिल है जी? जमा मुकस्सर में शामिल है। ठीक है, हालांकि इससे बिल्कुल सालिम कहना चाहिए ना मुकम्मल तौर पे। ठीक है, कि फुल्कुन जो है वो जैसे वाहिद था बिल्कुल सालिम आपको मिल गया जमा में भी, लेकिन वो नावियों ने क्या ऐसे सालिम कहना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम इसे मुकस्सर ही कहेंगे, और कहेंगे कि यहाँ पे तब्दीली आई है भाई, आप ये कि ना कहेंगे तब्दीली नहीं आई। ठीक है, तब्दीली वो कौन सी है जी? तकदीरी क्या तब्दीली है। तो लिहाजा सालिम की वो तारीफ़ क्या करते हैं कि जिसमें लफ्ज़ वाहिद सालिम रहे, किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, ना हिस्सी तब्दीली, ना क्या है तकदीरी तब्दीली। तो आप ऐसी मिसालें ना लेकर आएँ कि जो ज़ाहिरी तौर पर वो ठीक लग रही हैं, लेकिन अंदर क्या उसकी तब्दीली वाक़या हो चुकी है। तकदीर उसमें तब्दील, यानी उसकी जो फ़र्ज़ किया जाता है, तकदीर किया जाता है, वो बदला हुआ क्या है? उसे फ़र्ज़ किया जाता है। ये वो कहानी जो लिखी हुई होगी, कश्तियाँ थीं या कश्ती थी, तो उससे पता चलेगा। अगर वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है वो 1000 लोग थे और हम गए फुल्क के ऊपर सवार हुए, तो आप कहेंगे पुराने ज़माने में 1000 लोग एक कश्ती पे सवार हों, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि पूरा जब लश्कर आ रहा था तो उसकी कश्तियाँ हों, या वो फ़ौज हमला करने के लिए आई अपनी कश्ती पे, तो आप कहें फ़ौज हमला करने आई एक कश्ती के ऊपर, ये कैसे होता है? इस तरह क़राइन से जो सियाक़ व सबाक़ से पता चल जाता है कि यहाँ पे फुल्क को जो है वो मुफ़रद के माने में बोला जा रहा है या जमा के माने में। हाँ हाँ, अभी क्या नहीं है, वो पुरानी जो कहानियाँ उसमें चलेगा। बहरी जहाज़ के लिए तो अभी फुल्क का लफ्ज़ ही इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए तो अलग एक लफ्ज़ भी आ गया, नया लफ्ज़ भी आ गया, तो वो हो सकता है, इस तरह हो ही नहीं। ठीक है, अच्छा जी, कहते हैं कि पूरी अरबी ज़बान में जो है वो एक तहकीक मैंने पढ़ी कि 5 अल्फाज जो है वो जमा मुकस्सर तकदीरी कहलाते हैं। उसमें पहला ये फुल्कुन है, दूसरा कहते हैं शुमालुन है, तीसरा दलासुन है, चौथा हिजानुन है, और पाँचवा आफ्तानुन है। हर एक लफ्ज़ के बारे में मैंने डिक्शनरी में तहकीक नहीं की, बहरहाल ये किसी ने लिखे हैं कि ये 5 लफ्ज़ जो है वो फुल्क, शुमाल, दिलास, हिजान और आफ्तान, ये जमा मुकस्सर तकदीरी वाक़या होते हैं। फुल्क की कहानी तो आपको बता दी कि इस तरीके से जो है वो कुफल के वज़न पे बनाते हैं वाहिद को, और जमा को जो है वो बुदन के वज़न पे बनाते हैं। और बाकियों में शुमाल में क्या कहानी है, दिलास में क्या है, हिजान में क्या है, कि शुमाल जमा के लिए भी हो, यानी बहुत सारे शुमाल हों तो उसके लिए भी लफ्ज़ शुमाल इस्तेमाल करते हैं। मशरिक़ की जमा मशारिक़ तो इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन शुमाल में वो जमा के लिए एक ही लफ्ज़ है। शुमाल यानी वाहिद के लिए भी एक बोला जा रहा है, जमा के लिए भी एक बोला जा रहा है। अब वो वज़न कोई होंगे अरबी ज़बान में, फ़ुआल के वज़न होंगे जो वाहिद के लिए भी होगा और जमा के लिए भी होगा, तो वो यूँ क्या करेंगे, उसके अंदर तकदीर करेंगे। तो बाकियों के अंदर भी क्या यही कहानी होगी। तो बहरहाल इब्न नाज़िम ने जो है वो इसको मिसालों के ज़रिए से नहीं छेड़ा, बस इतना लिख दिया कि जी जम मुकस्सर में क्या होता है, लफ्ज़ वाहिद या तहकीकन तब्दील हो जाता है या तकदीरन तब्दील हो जाता है। अब इस तहकीकन और तकदीरन को समझने के लिए
हमें बाहर वाला मवाद क्या है कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये बात क्या होगी, मुकम्मल होगी और वाज़ेह होगी। और बाहर से आपको कुछ ऐड हमने कर दिया तो उसको आपने क्या करना है, याद करना है। अच्छा जी, सुम्मा जमा तसहीह व युसम्मा सालिम, ये जो जमा तसहीह है इससे क्या नाम दिया जाता है, सालिम का नाम दिया जाता है। इसकी आगे दो किस्में हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, यानी जमा सालिम मुज़क्कर और जमा सालिम मुअन्नस। फ़ल मुअन्नस हुआ माज़ीद फ़ी आखिरिही अलिफ़ुन व ताउन, मुअन्नस किसे कहते हैं, ज़ीदा, पहले मजहूल पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़ीदा, कि जिसके आखिर में इजाफ़ा किया जाता है, ज़ाद किया जाता है, किसको जी, अलिफ़ और ता को। मुस्लिम की मुस्लिमतुन की आपने जब जमा बनाई तो मुस्लिमात होने, मुस्लिम वाहिद मुज़क्कर लिया, कहा कि जी इसकी आप जमा मुअन्नस बना के दें, तो वो सीधा सीधा क्या अलिफ़ और ता लगाएंगे। अम्मा जमुल मुज़क्कर सालिम, जम मुज़क्कर सालिम किसे कहते हैं, फ़युल्हक़ को आखिरुहु वाउन, तो उसके आखिर में क्या लगती है, वाव लगती है। मज़मूमुन मा क़ब्लहा, ऐसी वाव कि जिसका माक़बल क्या होता है, मज़मूम होता है। और ये वाव कब लगती है, रफ़अन, कि जब ये क्या वाक़या होता है, मरफ़ू वाक़या होता है। वयाउन, और इसके आखिर पे या लगती है, मकसूरुन मा क़ब्लहा, और इसका माक़बल क्या रहता है, मकसूर रहता है। और ये या कब लगती है, जर्रन व नस्बन, जर और नस्ब दोनों में या लगती है। यलीहिमा, वाली या यली क्या होता है, बाद में आना, यलीहिमा इन दोनों के बाद आती है, किन दोनों के बाद, वाव और या के बाद क्या आती है, नूनुन मफ्तूहतुन, इसके बाद क्या आती है, नूने मफ्तूहा आती है। और मिसाल क्या बन जाती है, जा अल मुस्लिमूना मररतु बिल मुस्लिमीना और राइतुल मुस्लिमीना। इसी जगह पे अगर हम तस्निया रखें तो क्या हो जाए, जा अल मुस्लिमाने, ठीक है, आगे मररतु बिल मुस्लिमीना, यहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, मररतु बिल मुस्लिमैने, ठीक है, राइतुल मुस्लिमैने। तो मुस्लिमीना और मुस्लिमैने में क्या है, ये क्या हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा कि एक तस्निया है और एक क्या जमा है। अब यहाँ पे ये कहानी का आगाज़ होता है कि जमा मुज़क्कर सालिम को ये वाला आपने इराब क्यों दिया, इसके पीछे वजह क्या थे और क्या क्या थी पीछे कहानी थी। तो मुसन्निफ़ कहते हैं, इब्न नाज़िम इन्हें कहते हैं कि इसके अंदर वही सबब है और वही कहानी है कि जो हमने तस्निया में जो है वो गढ़ी थी और आपको क्या बयान की थी, तो वही कहानी क्या है यहाँ पर भी सेम क्या है चलेगी। तो उसको हम इबारत से ले आते हैं, वसबब फ़ी अन्ना एराब हाज़ल जम बहाज़ल एराब हुआ, वसबब फ़ी, इस बात में क्या सबब है कि इस जो जम का एराब है, बहाज़ल एराब, ये वाला जो एराब है, हुआ, वो सबब क्या है, वसबब हुआ, वो सबब ये है कि अन्नहु कल मुसन्ना, कि ये जो है वो मुसन्ना की तरह ही है। जम मुसन्ना की तरह कैसे है कि फ़ी कसरत दौरिही फ़िल कलाम, कि अरबी ज़बान में या कोई भी कलाम हो ये ज़्यादा क्या होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है, जम क्या है, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़उजरिया मजरल मुसन्ना या फ़अजरा मजरल मुसन्ना, बस ये जारी होगा किसकी जगह पे, मुसन्ना की जगह पे, यानी इसके वही हालात बनेंगे जो मुसन्ना वाले बनते हैं। मुसन्ना जब अरबी कलाम में ज़्यादा इस्तेमाल होता था तो वहाँ पे हमने कहा था दो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर भी दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। किस चीज़ में मुसन्ना की जगह पे जारी होगा, फ़ी ख़िफ़्फ़त लिल अलामतें, पहली चीज़ तो क्या है, इसको कोई अलामत लगानी होगी और वो अलामत भी क्या होनी चाहिए, खफ़ीफ़ होनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि वतर्किल इख़लाल बिज़ुहूरिल एराब, कि कलाम में खलल वाक़या ना हो जाए, पता ना चले कि यह तस्निया है या जमा है, वाहिद है, उस इख़लाल को ख़त्म करना होगा। इख़लाल से मुराद क्या है, पीछे गुजर चुका है, यानी कलाम के अंदर लुफ्ज़ पैदा हो जाना, पता ना चलना कि ये जो है वो तस्निया का लफ्ज़ है या जमा का है, नहीं पता चल रहा। जब ये पता हमें नहीं चलता ना कि ये तस्निया का लफ्ज़ मुराद है या जमा का है या वाहिद का है, तो कलाम में खलल वाक़या हो जाता है। खलल यानी वो समझ नहीं आता, तो इस खलल को क्या तर्क करना है, इसको खलल को कैसे तर्क किया जाता है, उसका सबब कैसे होता है, बेज़हूरिल एराब, कि जब आप एराब को क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, यानी एराब को ज़ाहिर करके इस इख़लाल को छोड़ देना होता है ताकि इख़लाल क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो दो यानी यहाँ पे ज़रूरतें इसकी पैदा हो गई कि एक तो इसकी अलामत आप खफ़ीफ़ लगाएंगे, दूसरा क्या है, इसके ऊपर एराब को ज़ाहिर करेंगे, तकदीर में क्या लेकर नहीं जा सकते, तभी क्या है ये कलाम का खलल ख़त्म होगा। तकदीरी राब देंगे तो फिर वही कहानी बाकी रहेगी, लुफ्ज़ बाकी रहेगा कलाम में और माने में क्या खलल क्या पैदा होता जाएगा। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि जहाँ तक अलामत का ताल्लुक़ है तो फ़ुजुइलत अलामतुल जमिल मुज़क्कर सालिम फ़िर रफ़ वावन, तो जमा मुज़क्कर सालिम की जो अलामत है रफ़ में उसको क्या वाव करार दिया। वाव क्यों करार दिया, उसकी जो है दो वजह हैं। पहली वजह लिअन्नहा मिन उम्महातिज़ ज़वाइद,
कि जो हरूफ ज़वाइद हैं उसकी कुछ उम्महात कहलाती हैं। हरूफ ज़वाइद हमारे पास क्या है, सअल्तु मुनीहा, सअल्तु मुनीहा में 3 जो हैं वो हरूफ वो उम्महात ज़वाइद कहलाते हैं, वाव अलिफ और या। ठीक है, वाव अलिफ और या क्या मतलब, यानी ये इनका किरदार माँ वाला है कि ये हर जगह पे तकरीबन क्या काम आते हैं। ठीक है, जिस तरह किरदार हम आलू का लेते हैं कि हर सालन में क्या आलू काम आता है, कुछ भी इजाफा करना हो तो ऐड क्या आलू को कर देते हैं सब्ज़ी में। तो ये भी उम्महात ज़वाइद हैं कि इनका किरदार भी क्या है, अरबी ज़बान में हरूफ ज़्यादा में क्या है, मरकज़ी किरदार है कि अक्सर जगहों पे वाव ज़्यादा हो रही है, अलिफ ज़्यादा हो रही है, या ज़्यादा हो रही है, यानी ये 3 का तो बहुत ज़्यादा क्या है इस्तेमाल है। तो लिहाजा इन 3 को क्या कहते हैं कि ज़वाइद, वैसे सअल्तुमूनिहा तो ज़वाइद हैं ही है, लेकिन वाव अलिफ या जो है ये उम्महात कहलाते हैं, ये तो बड़े क्या है ज़वाइद कहलाते हैं। बहरहाल हमारे यहाँ उर्दू में लिखी जाती तो उसे हम बाप कहते हैं। ठीक है, ये ज़वाइद के बाप कहलाते हैं। तो अरबी में शायद जो है वो माओं को ज़्यादा गलबा दिए जाते हैं, ज़्यादा उम्महात कहलाते हैं। वो कोई पूछ रहा था मुझसे कि अफ़ाल नक्सा में काना की अख़वात क्यों कहते हैं, उसकी बहनें हैं, काना व अख़वात हुआ, वो भाई उसके कहते हैं बाकी। तो मैंने क्या, अब उधर उम्महात कहते हैं, इधर अख़वात कहते हैं, तो ये निज़ाम सारा मुन्नस वाला चल रहा है यहाँ पे। बहरहाल ये उनकी एक ज़ौक़ है, अरबी का सिस्टम है सर। ठीक है, ख़वातीन को हुकूक दिए जा रहे हैं अब, यूँ कि मर्दों के हुकूक पामाल हो रहे हैं ना यहाँ पे। उधर भी काना के भाई नहीं बनाया, ख़वात बना दी, इधर भी आबा नहीं बनाया, उम्महात बना दी, सारी चीज़ें ऐसे। लिअन्नहा मिन उम्महात ज़वाइद है कि ये ज़वाइद में से जो है वो उम्महात ज़वाइद में से, वाव क्या उम्महात ज़वाइद में से। अच्छा, ये तो हो गया उम्महात ज़वाइद 3 थी, हम के जब वो 3 हैं तो 2 को क्यों छोड़ा, वाव को क्यों लेकर आए। ठीक है, इस सवाल का जवाब भी तो रहता है। उस सवाल का जवाब यहाँ से हासिल होगा कि वह मदलूल बिहा अलल जमइयत माल फ़ेले, कि वाव को इस वजह से हम लेकर आए हैं क्योंकि इसके ज़रिए से दलालत की जाती है जम के ऊपर फ़ेल में, कि फ़ेल के अंदर ये वाव क्या है, जमा का किरदार अदा कर चुकी है। लिहाजा जो है वो आप ज़वाइद में से आपको चाहिए, उम्महात ज़वाइद में से एक चाहिए, तो या जो है वो जमा का किरदार पहले अदा नहीं किया, अलिफ ने तस्निया का किरदार अदा कर दिया, जमा का किरदार अदा नहीं किया, तो पीछे वाव रहेगी, तो वाव ने क्या है, जमा का किरदार भी अदा किया हुआ है फ़ेल के अंदर। फ़ेल में ये वाव ज़मीर वाक़या होती है, इसमें फ़ाइल बाकायदा वाक़या होती है, जैसे ज़ारबू में आप कहते हैं, ज़ारबू में वाव क्या है, इसकी तरकीब में क्या कहते हैं, ज़मीर फ़ाइली है, अलामत जम भी कहते हैं और साथ साथ क्या कहते हैं, ज़मीर फ़ाइली भी कहते हैं। चूँकि ज़मीर फ़ाइली कह रहे हैं तो वाव क्या है, इसमें हर्फ नहीं है। अच्छा, कुछ एक लुगत थी जिसे लुगत जो है वो अक़लून अलबराग़ीस कहते हैं। तो असल कायदा कानून तो क्या है कि जब फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो जाए तो फ़ेल हमेशा क्या रहता है, मुफ़रद रहता है ना, उसके अंदर ज़मीर तो होती नहीं जो पीछे पलटे। तो लेकिन वो कहते हैं कि अगर फ़ाइल जो है वो जमा भी आ जाए तो फ़ेल क्या है, मुफ़रद रहेगा, ज़रबर रिजाल यूँ कहते हैं ना। तो इसमें एक लुगत क्या थी कि नहीं, जो फ़ेल ज़ाहिर हो रहा है तो उसी के मुताबिक फ़ेल को भी क्या रखें जी, चेंज करें, ज़रबू अर्रिजालु कहें। तो वो ज़रबू अर्रिजालु में जब वो कहेंगे तो वाव को वो क्या बनाते हैं, वो ज़मीर फ़ाइली नहीं बनाते, अलामत जम बनाते हैं, और उसको जब ज़मीर नहीं बना रहे तो हर्फ को उससे कहते हैं कि ये वाव यहाँ पे क्या वाक़या हो रहा है जी, हर्फ वाक़या हो रहा है। तो कहते हैं चूँकि इस वाव के ज़रिए से जो है वो जम के ऊपर दलालत की जाती थी फ़ेल के साथ, इसमन बतौर इसम की भी दलालत है, फ़ी नहव क़ौलिहिम, जैसे अरबों का ये कौल है, फ़अलू वो हरफ़न, और इस वाव को हर्फ बना के भी जो है वो जम के ऊपर दलालत की जाती थी, वो एक ख़ास लुगत है। अक़लून अलबराग़ीसो, अलबराग़ीसो बरगूस की जमा है पिस्सू। ठीक है, और अक़लू यहाँ पे जमा के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होना चाहिए, अक़लनी अलबराग़ीस होना चाहिए या अक़लतनी बराग़ीस होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या जमा का क्या इस्तेमाल किया, अक़लून क्या इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे वाव अक़लून में वाव जो है वो हर्फ वाक़या हो रही है, ज़मीर फ़ाइली वाक़या नहीं हो रही, क्योंकि फ़ाइल उसका बराग़ीसो वाज़े है, जबकि फ़ालू में जो वाव है ये ज़मीर फ़ाइली क्या वाक़या हो रही है, जो पीछे क्या पलटेगी, हस्ब मा सबक़। अच्छा, ये बात तो होगी। चलें, ये वाव के इजाफा करने की वजह पता चल गई। वाव से पहले ज़म्मा क्यों लगा रहे हैं, कहते हैं कि वज़म्मु मा क़ब्ल वाव इत्तिबाअन, वाव से पहले ज़म्मा इसी वजह से लगाते हैं कि उसकी इत्तिबा करनी होती है। इत्तिबा की तारीफ़ क्या होती है कि बाद वाली हरकत के उससे क्या है मुनासिब करार देना। अब यहाँ पे वाव से पहले जो है ना मीम की बात हो रही है ना मुस्लिमूना में, तो मीम के ऊपर ज़म्मा लगाया, ज़म्मा किसकी इत्तिबा में लगाया, वाव की इत्तिबा में लगाया। अगरचे वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं आएगी, लेकिन वाव की इत्तिबा में जो चीज़ जाएगी वो ज़म्मा जाएगी। अलिफ की इत्तिबा में फ़तह जाती है और या की इत्तिबा में क्या जाती है, कसरा जाती है।
यहाँ तक जो है वो अलामत की क्या बात क्या हुई, मुकम्मल हुई। अब एराब की बात आ जाए कि वजालुल एराब फ़ीहि बिल इनक़लाब। यहाँ पे जो हम एराब करार दे रहे हैं वो इनकलाब के साथ करार दे रहे हैं। इनकलाब की ताबीर का क्या मतलब है, यानी हरकत को छोड़ के हरूफ की तरफ आना। अल इनकलाब मिनल हरकत इलल हरूफ। हरकत को क्यों छोड़ा आपने भाई, वाव के ऊपर हरकत लगाएं आप। कहते हैं कि लिइम्तना ज़हूर अल हरकात अलल वाव, क्योंकि वाव के ऊपर हरकत का ज़ाहिर होना मना होता है, हर वाव के ऊपर नहीं, ख़ास वाव। कौन सी वाव, अल मज़मूम मा क़ब्लहा, वो वाव के जिसका माक़बल क्या होता है, मज़मूम होता है। वाव माक़बल मज़मूम के बाद अगर वाव के ऊपर ज़म्मा लेकर आते हैं तो ये फिर शकील हो जाता है अरबों के यहाँ, कि ज़म्मा के बाद ज़म्मा, ज़म्मा के बाद कसरा वैसे शकील होता है। ठीक है, तो वाव मज़मूम माक़बलहा जो होती है, उस वाव के ऊपर कोई हरकत भी ज़ाहिर हो तो ये क्या है, उनके यहाँ शकील शुमार होता है। इम्तना इसी को कहते हैं कि शकील क्या शुमार होगा। फ़लूजिया इलल एराब, बस मजबूर हो गए कि आप एराब कैसे दें, बेक़रार अलवाव, के वाव को आप बाकी रखें फिर रफ़ में, अला सूरतहा फ़ी अव्वल अलवज़, कि इसको अपनी सूरत के ऊपर बाकी रखें फ़ी अव्वल अलवज़, जो वज़ के शुरू में थी। जब आपने अलामत इसके लिए वज़ की तो अलामत के वज़ के शुरू में वाव ऐसी साकिन थी, तो आप भी क्या उसी को क्या रखें, अपनी शक्ल पे क्या रखें, बाकी रखें। अच्छा जी, रफ़ का एराब मुकम्मल हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे नस्ब की तरफ नहीं गए, जर की तरफ गए आगे। फ़ैज़ा दाखला आमिलुल जर है, जब इसके ऊपर आमिल जर दाखिल हुआ तो क़ालबुल वाव या, तो उन्होंने वाव को क्या या में तब्दील कर दिया। उसकी वजह क्या है, ले मकान मुनासिबा। मुनासिबत से यहाँ पे क्या मुराद है कि जर में क्या आता है, कसरा आता है, और कसरा के मुनासिब वाव नहीं होती, कसरा के मुनासिब क्या है, या है। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे या रख दी। व कसरू मा क़ब्ल या कमा ज़म्मू मा क़ब्ल वाव, यहाँ पे या से पहले कसरा क्यों लगा लिया, पहले तो मीम के ऊपर ज़म्मा था। तो कहते हैं वो ऐसी है कि जैसे वाव से पहले ज़म्मा लगाया था। वाव से पहले ज़म्मा को उन्होंने क्या इत्तिबा की वजह से लगाएं या मुनासबत की वजह से लगाएं, तो यहाँ पर भी ऐसे है कि या का मा क़ब्ल ज़म्मा भी क्या, कसरा जो है या से मा क़ब्ल कसरा इत्तिबा की वजह से कह दें या क्या मुनासबत की वजह से कह दें। अच्छा जी, लिअल्ला यल्तबिसल जम्उ बिल मुसन्ना, ताकि जो जम मिक्सअप ना हो जाए मुसन्ना के साथ। फ़ी बाद सुवर, उन बाद सूरतों में, कौन सी बात सूरतें, फ़ी हाल इजाफ़त, इजाफ़त वाली क्या बात सूरतें। ठीक है जी, यानी अगर आप या से पहले यहाँ पे आप कसरा नहीं लगाते और या लग जाती है, तो फिर मुस्लिमीना और मुस्लिमैने में जो फ़र्क है ना, जब इजाफ़त नहीं हो रही तो नून से तो फ़र्क वाज़े हो रहा है। एक में मुस्लिमीना है, नून मफ्तू है जमा में, और मुस्लिमैने में क्या है, नून मकसूर है। लेकिन जब इजाफ़त होंगे नून तो गिर जाएगी। जब नून गिर जाएगी तो अब जो है वो फ़र्क जो है वो कैसे वाज़े होगा। अब आप फ़र्क पहचानने का एक ही ज़रिया है कि आप या से पहले मीम को क्या देखेंगे। ठीक है, मसलन मुस्लिमी अल हिंद कहते हैं, हिंद की तरफ मुज़ाफ़ किया, मुस्लिमी अल हिंद कहेंगे तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे मुस्लिमी क्या है, जमा है। और अगर मुस्लिम हिंद अल कहते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, तस्निया है। तो यहाँ पे तस्निया और जमा का फ़र्क कैसे वाज़े हो रहा है, इसी हरकत की वजह से वाज़े हो रहा है जो या से पहले है। तो या से पहले अगर फ़तह है तो ये अलामत किसकी होती है, तस्निया की अलामत बनेगी, और या से पहले जो कसरा है तो ये किसकी अलामत बनेगी, जम की अलामत बनेगी। तो लिहाजा या से पहले जो कसरा देने की जो है वो दो वजूहात सामने आ गई हमारी। एक तो वही है कि या के मुनासिब बात बन जाती है, और दूसरी बात जो है वो इस वजह से है ताकि जमा का मुसन्ना के साथ जो इल्तिबास है वो इजाफ़त वाली बात सूरतों में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और एक सनद रह जाए कि ये जमा है और ये क्या है जी, मुसन्ना है। अच्छा, जर के राब भी ख़त्म हो। अब नस्ब में क्या करेंगे, कहते हैं वह हमल नस्ब अल जर कमा फिर तस्निया, यहाँ पे नस्ब को जर के ऊपर हमल करेंगे, यानी जो जर वाला इराब दिया वही नस्ब को देंगे। जैसा कि ये कहानी कहाँ पे थी, तस्निया में थी, यानी तस्निया वाली यहाँ पे वही कहानी आप लेकर आ सकते हैं कि जी अगर आप इसे रफ़ के ऊपर लेकर जाते हैं तो फिर रफ़ क्या होती है, उम्दा होती है, और नस्ब क्या फ़ज़ला है, तो फ़ज़ला को आप उम्दा वाला स्टेटस दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा जो है वो नस्ब को जर वाली स्टेटस दें, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, फ़ज़ला हैं। ठीक है, ये तो वो होगी। एक और भी यहाँ पे चीज़ क्या मुसन्निफ़ इजाफ़ा करते हैं, वो इजाफ़ा क्या है
कि वले अन्ना का लव कलब तलवाव अलिफन, कि आपने यहाँ पे वाव रफ़ में लगा दी, या किस में लगाई, जर में लगा दी, नस पीछे बच गया ना, नस में पीछे क्या बचा, अलिफ बचा है ना, वाव और या तो यूज़ हो गया उम्महातुल ज़वाइद में, अलिफ बच गया। तो अगर आप वाव को अलिफ में तब्दील करते हैं नस में जाके, होगा क्या फिर, लाफ़्ज़ा ज़ालिका इल्तिबास बिलमुसन्ना मरफ़ू, तो ये बात आपको ले जाएगी कि आप बात किसके साथ मिक्स हो जाएगी, मुसन्ना मरफ़ू के साथ। मुसन्ना मरफ़ू में यानी वो मुसन्ना जो रफ़ की हालत में होता है, उसे आप क्या पढ़ते थे, मुस्लिमाने पढ़ते थे। तो यहाँ पर भी अब मुस्लिमूना और मुस्लिमैन जरी और तस्निया क्या हो जाएगा, मुस्लिमैना और मुस्लिमाने, माने नहीं कहेंगे, मुस्लिमाना, नून के ऊपर तो ये मफ्तून रहेगी ना जमा में। तो मुस्लिमाना में इल्तिबास कहाँ पे होगा, जब आप इसे इजाफ़ा देंगे, इजाफ़ा देंगे नून गिरेगी, तो अब ये इसके अंदर अलिफ लगी हुई है, मुस्लिमा अल हिंदे और मुस्लिमा अल हिंदे दोनों एक जैसे हो जाएंगे, दोनों को आप क्या एक को जमा कहेंगे तस्निया कहेंगे, कोई फ़र्क नहीं रहेगा, तो इल्तिबास पैदा हो जाएगा। तो लिहाजा अलिफ के अंदर ये भी क्या है, बहुत बड़ी मुश्किल है कि उम्दा फजला वाली मुश्किल से हट के इजाफी मुश्किल क्या है, इल्तिबास की मुश्किल है कि अगर यहाँ पे आप अलिफ लगाते हैं तो ये अलिफ हम मुसन्ना में लगा चुके थे, तो सूरत हाल क्या है, बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी, इल्तिबास हो जाएगा। अच्छा जी, वलाहिक़त अन्नून या वलोहिक़त नून, इसके आखिर पे नून को क्यों लगाया जाता है, इवज़न अनिल हरकत व तनवीन, हरकत और तनवीन के एवज़ में, क्योंकि वाव के ऊपर आपने हरकत और तनवीन नहीं दी, आपने कहा कि वाव के ऊपर हम हरकत को ज़ाहिर नहीं कर सकते, कौन सी वाव, अल-मज़मूम मा क़ब्लहा, तो आप इराब इनकलाब की तरफ चले गए, तो वो जो हरकतें आपने छोड़ी हैं और तनवीन छोड़ी है, तो उसके एवज़ में यहाँ पे क्या लेकर आएंगे, नून लेकर आएंगे। वलिज़ालिक तुहज़फ़, इसी वजह से ये नून हज़्फ़ हो जाती है, चूँकि तनवीन के एवज़ में है, कहाँ पे हज़्फ़ होती है, इजाफ़त की वजह से, इजाफ़त में तनवीन चली जाती है तो ये भी हज़्फ़ हो जाती है। वफ़तहूहा तख़फ़ीफ़न, इस नून को उन्होंने फ़तह क्यों दिया जी, ठीक है, कोई ना कोई हरकत तो देनी थी, इल्तिक़ाए साकिनैन थे, पहला भी साकिन नून भी साकिन, तो नून को जो है वो कोई ना कोई हरकत देनी थी, और सबसे जो खफीफ हरकत है वो क्या शुमार होती है, फ़तह क्या शुमार होती है। तो लिहाजा यहाँ पे जो नून को जो है वो फ़तह दी है, वो तख़फीफ़ क्यों क्या है वजह से दी है। अच्छा, इसकी वजह तस्निया में बयान की थी कि नून को वहाँ पे कसरा क्यों दिया है, अच्छा वहाँ पे नहीं बयान की थी, नहीं बयान हुई इसकी वजह, हाँ कसरा नून को वहाँ पे क्यों दिया। चलें इस सवाल का जवाब आप ढूंढें, ये बड़ी किताबों में होगा कि जमा मुज़क्कर सालिम में नून को फ़तह क्यों दिया, और जो तस्निया था उसमें नून को कसरा क्यों दिया, ये फ़र्क जो है वो क्यों रखा गया। यहाँ पे हवाशी में नहीं है कोई चीज़ ऐसी है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो इस कहानी का एंड हुआ। तो ये वही शेर था जो पहला शेर था कि वलम्मा आख़ज़ा, जब मुसन्निफ़ शुरू हुए, आख़ज़ा फ़ाल शुरू में से है कि जब नाज़िम शुरू हुए, फ़ी बयान मा, उस चीज़ के बयान में कि युरब बिल वाव रफ़न, कि जिसे एराब दिया जाता है वाव के साथ रफ़ा में और या के साथ जरी और नस्बी हालत में। तो क़ाला, तो नाज़िम ने क्या कहा, ये वाला शेर पढ़ा कि वरफ़ा बेवाविन व बेयजरुर वन से बे साल मजम आमिरिन व मुज़निबे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।